नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ज्यादा बोलने के क्या नुकसान हो सकते हैं। आप जी हाँ, कभी आपने भी महसूस किया कि काश मैं वहां पर ऐसा ना बोलता तो शायद ये बात ना बनती, ये बात ना बिगड़ती। तो जानते हैं कि ज्यादा बोलने के क्या नुकसान हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। बोलना इंसान की सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है। शब्द हमारे विचारों, भावनाओं और व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होते हैं। लेकिन जब बोलने में संतुलन नहीं रहता है और हम ज्यादा बोलने की आदत में पड़ जाते हैं तो यह शक्ति हमारी कमजोरी बन जाती है। बहुत ज्यादा बोलने से न केवल हमारे रिश्ते प्रभावित होते हैं, बल्कि हमारी छवि, मानसिक शांति और सामाजिक सम्मान पर भी असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं ज्यादा बोलने के क्या क्या नुकसान होते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात, लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है तो उसकी बातों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। शुरुआत में तो लोग ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब हर विषय पर लगातार बोलना शुरू कर दिया जाए तो लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं। यह मानव का स्वभाव है। जो चीज ज्यादा मिलती है उसकी अहमियत घट जाती है। इसलिए कम लेकिन सार्थक बोलना हमेशा ज्यादा प्रभावशाली होता है। अगली महत्वपूर्ण बात है राज या गोपनीयता की बातें उजागर होना। ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर अनजाने में ऐसी बातें कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए थी। कभी कभी का कभी किसी का राज उजागर हो जाता है तो कभी अपनी ही निजी जीवन की ऐसी बातें निकल जाती है जो बाद में नुकसानदायक साबित हो सकती है। इससे न केवल विश्वास टूटता है, बल्कि आपकी छवि गपशप करने वाले व्यक्ति की बन जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है सोचने की क्षमता कमजोर होना। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है उसके पास सोचने का समय नहीं रहता है। बोलने और सोचने के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है। अक्सर ऐसे लोग जल्दबाजी में शब्दों का चयन करते हैं और फिर पछताते हैं कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। अगली महत्वपूर्ण बात है दूसरों की बात ना सुन पाना। बहुत बोलने की आदत वाले व्यक्ति में सुनने की क्षमता कम हो जाती है। जब कोई बात करता है तो वह उसकी बात पूरी सुने बिना अपनी राय देने लगते हैं। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसकी भावनाओं या विचारों की कदर नहीं करते। परिणाम स्वरूप रिश्तों में दूरी बढ़ती है और लोग धीरे धीरे आपसे बातें साझा करना बंद कर देते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है गलतफहमी और विवाद बढ़ना। जब कोई ज्यादा बोलता है तो संभावनाएं बढ़ जाती है कि कुछ शब्द गलत तरीके से निकल जाएं। हर व्यक्ति आपकी बात को एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखता। कभी कभी एक छोटा सा शब्द या एक वाक्य किसी को आहत कर सकता है या आहत कर देता है और विवाद पैदा हो जाता है। कम बोलना और सोच समझकर बोलना इस समस्या से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। अगली महत्वपूर्ण बात है मन की शांति भंग होना। जो व्यक्ति लगातार बोलता है वह अपने मन को शांत नहीं रख पाता है। हर समय दूसरों को जवाब देना, हर विषय में टिप्पणी करना या बिना जरूरत की बातें करना मन को बेचैन रखता है। कम बोलने वाले लोग अक्सर ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार और आत्म केंद्रित होते हैं। उनकी ऊर्जा व्यर्थ के शब्दों में नहीं, बल्कि विचारों में प्रभावित होती है। अगली महत्वपूर्ण बात है रिश्तों में दूरी आना। बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर दूसरों पर हावी हो जाते हैं। वह हर चर्चा में अपनी राय थोपने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश बहुत बुरा प्रभाव डाल सकती है। इससे दूसरों को लगता है कि उनकी बातों की कोई अहमियत नहीं है। धीरे धीरे लोग ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं और वह अकेलापन महसूस करने लगता है। संवाद का अर्थ है, कम्युनिकेशन का अर्थ है दो तरफा बात, न कि एक तरफा भाषण। अगली महत्वपूर्ण बात है सम्मान और प्रभाव कम होना। जो व्यक्ति कम बोलता है लेकिन सोच समझकर बोलता है उसे समाज में ज्यादा सम्मान मिलता है। वही वही जो हर विषय में दखल देता है या बिना सोचे समझे बोलता है, लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। ऐसे व्यक्ति को बातूनी या बेवजह बोलने वाला कहा जाने लगता है और धीरे धीरे उसका सामाजिक प्रभाव घटता जाता है। अगली महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आत्मनियंत्रण की कमी दिखना। ज्यादा बोलना अक्सर आत्मनियंत्रण की कमी का संकेत है। जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो यह उसके व्यक्तित्व की कमजोरी दर्शाता है। समझदार व्यक्ति वही है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। कभी कभी चुप रहना भी एक मजबूत प्रतिक्रिया है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ऊर्जा और समय की बर्बादी। हर अनावश्यक बातचीत आपकी ऊर्जा और समय दोनों को नष्ट करते हैं। ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर थकान महसूस करते हैं क्योंकि उनका मन हमेशा सक्रिय रहता है। कम बोलना और केवल सार्थक बात करना न केवल समय बचाता है, बल्कि मानसिक शांति भी देता है।
संतुलित बोलने की आदत कैसे डालें, अब हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है, पहले सोचे फिर बोले। दूसरा, दूसरे की बात पूरी सुने। जहां जरूरत हो वहीं बोले, जहां जरूरी ना हो वहां चुप रहे। हर विषय पर अपनी राय देना जरूरी नहीं। शब्दों का चयन सावधानी से करें। और अंततः, ज्यादा बोलना देखने में एक साधारण आदत लगती है, लेकिन इसके दुष्परिणाम गहरे होते हैं। यह आपकी छवि, आपके रिश्ते और मानसिक शांति तीनों को प्रभावित करता है। कम बोलना पर सार्थक बोलना एक कला है। शब्द कम हो पर असरदार हो, यही सच्चे व्यक्तित्व की पहचान है। कभी कभी मौन भी वह कह देता है जो शब्द नहीं कह पाते। थैंक यू दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।